जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ सुख समृद्धि वैभव की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण माने जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से भोजन करने वाले मनुष्य को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, अब हम जानते हैं कि वह कौन से नियम हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए। मित्रों, उससे पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। सबसे पहली बात मित्रों, भोजन करने से पहले हमें 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और फिर भोजन करना चाहिए। मित्रों, भोजन करने से पहले हमें देवी देवताओं का और अन्नपूर्णा का माता का नाम जरूर लेना चाहिए और उनको धन्यवाद करना चाहिए और सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, जो भी घर की महिला होती है जिसे रसोई घर में भोजन बनाना होता है उसे सबसे पहले अपना स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान करके शरीर शुद्ध होता है तो अपने आप ही मन भी शुद्ध हो जाता है। भोजन बनाते समय उसे मंत्र जाप का भी उपयोग करना चाहिए। रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए उसे और सबसे पहले 3 रोटियां बनानी चाहिए, पहली गाय की और एक कुत्ते की और एक कौवे की, और इनको बनाकर अलग अलग चढ़ा देना चाहिए। मित्रों, उसके बाद ही घर वालों को भोजन कराना चाहिए। हो सके तो अपने रसोई घर में ही बैठकर भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर ही भोजन करना चाहिए। इन नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम कम होता है, इसलिए हमेशा एकता अर्थात एक साथ ही भोजन करना चाहिए सभी को। भोजन का समय प्रातः व सायंकाल का ही होता है। मित्रों, इन समय भोजन करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक पर सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है, इसलिए हमें इन्हीं टाइम पर ही भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह योगी होता है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी होता है। तीसरी बात, भोजन की दिशा हमेशा ही पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके हमें भोजन करना चाहिए। मित्रों, दक्षिण दिशा की ओर जो भोजन करता है वह प्रेत को प्राप्त होता है और पश्चिम दिशा की ओर जो भोजन करता है वह रोग की वृद्धि अपनाता है। मित्रों, चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन कभी नहीं करना चाहिए जैसे बिस्तर पर बैठकर, बिना हाथ मुंह धोए, टूटे फूटे बर्तनों में, जूते पहनकर, मलमूत्र का वेग होने पर और अकेले के माहौल में यानी कि कलेश के माहौल में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में भोजन करना, ऐसे हिसाब से भोजन करना अनुचित माना जाता है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी हमें भोजन करना उचित नहीं माना जाता। पीपल या वट के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना उचित नहीं है। परोसे हुए भोजन को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, हमें कभी भी खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जूते पहनकर या सिर ढककर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। मित्रों, हमें कभी भी ज़्यादा मीठा भोजन नहीं करना चाहिए या फिर किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या फिर मिठाई भी नहीं खानी चाहिए। मित्रों, तो एक बार भोजन से उठने के बाद दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन भी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी स्त्री को
माहवारी होती है तो उसे उस समय रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी और के द्वारा भोजन बनवाना चाहिए। वैसे तो आजकल अगर किसी घर में एक ही स्त्री है और उसको माहवारी हो गई है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें स्वच्छ कपड़े, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद भोजन हम बना सकते हैं। परंतु अगर आपके घर में कोई और महिला है जो भोजन बना सकती है तो वह भोजन बनाए, क्योंकि माहवारी में शरीर गंदा माना जाता है, इसलिए हमें माहवारी में भोजन नहीं बनाना चाहिए। मित्रों, हमें कभी भी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और अगर भोजन में बाल गिर गया हो तो उसको भी हमें नहीं खाना चाहिए। मित्रों, भोजन कभी भी कंजूस के हाथों के द्वारा नहीं खाना चाहिए या फिर शराब बेचने वाले के यहाँ नहीं खाना चाहिए। जो ब्याज का धंधा करे उसके यहाँ भी भोजन हमें कभी नहीं खाना चाहिए। मित्रों, भोजन के समय मौन रहें, रात्रि के समय भरपेट भोजन ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहिए। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को ज्ञान, आयु, बल और सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि भोजन के तुरंत बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। मित्रों, भोजन करने के तुरंत बाद हमें चाय या पानी या फिर कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें यह सब चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। मित्रों, भोजन के बाद हमें घुड़सवारी या फिर कहीं शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद हमें यह कार्य करने से हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं और हमारे शरीर का जो खाना की प्रक्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया, वह भी सही से नहीं हो पाती। हमें रात्रि में के समय 100 कदम टहलना जरूर चाहिए। हमें बाई करवट में हमेशा लेटना चाहिए अथवा वज्रासन से बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। तो मित्रों, हमें इसी ही पोजीशन में हमेशा बैठना चाहिए। मित्रों, भोजन के घंटे के बाद मीठा दूध या फल खाने से हमारा जो पाचन क्रिया होती है वह अच्छे से होती है। मित्रों, भीष्म महापितामह ने अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विस्तार के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर किसी का पैर लग जाए या आने वाले पर उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस थाली में अगर किसी का पैर लग जाता है और उस थाली का अगर हम भोजन करते हैं तो हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और हमारे ऊपर काफ़ी कष्ट भी होते हैं और हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो मित्रों, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी है। मित्रों, अगर आप सभी को इन सभी बातों में या फिर इस वीडियो में बताई गई कुछ जानकारी गलत लगी है तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। मित्रों, हर हर महादेव। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय जय श्री राधे।